जीरन में एक दलित परिवार में बेटी के विवाह से कुछ दिनों पूर्व ही पिता की मृत्यु होने से विवाह निरस्त हो गया। घर के मुखिया व एकमात्र पुरुष के जाने से बालिका की दादी और मां बालिका के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। परिवार पर विवाह के खर्च व अन्य व्यवस्थाओं की बात तो दूर, रोजमर्रा के खर्च को जुटाने का संकट आन पड़ा। दलित बालिका के विवाह निरस्ती की सूचना भाजपा जिला अध्यक्ष को लगी तो उन्होंने परिवार को संबल प्रदान किया। फिर से लगन निकलवाए गए। भाजपा संगठन में अपनी टीम को सभी रस्मों की जिम्मेदारी सौंपी और अब अपने जन्मदिन पर बालिका को उसी घर पर विदा करेंगे जहां उसकी शादी तय हुई थी। सोमवार को अन्य तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिला अध्यक्ष पाटीदार बालिका कृष्णा के घर पहुंचे तो उनकी दादी व मां की आंखों में आंसू आ गए। जिला भाजपा संगठन द्वारा लिए गए इस अनोखे व प्रेरणादायक निर्णय की सभी सराहना कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 10 में हूँ आपके साथ पंकज मेनारिया। अभी हाल ही में जीरन में एक दलित परिवार की बच्ची के सर के ऊपर अपने पिता का साया जाने के बाद में शादी निरस्ती तक आ गई थी, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार का दौरा हुआ। जैसे उन्होंने इस बात को देखा तो उनके मन में भावना उठी कि बच्ची का विवाह हम करवाएंगे। हम इनसे जानकारी लेते क्या है पूरा मामला। लगभग 1-1.5 महीने पहले बहन कृष्णा के यहाँ मैं गया था। कृष्णा अहिरवार परिवार है, अकेली बच्ची है, न उसके भाई है न बहन है। उसके पिताजी का बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया था और उसके लगभग 1-2 दिन बाद उसकी शादी थी, पर उन्हीं कुछ कारणों से शादी उसकी उस समय पोस्टपोन हो गई थी, नहीं हो पाई थी। तो एक मन में सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सबके मन में भाव आया कि कुछ न कुछ करना चाहिए, पर त्वरित करने जैसा ऐसा कुछ बड़ा था नहीं कि हम त्वरित कर पाएँ। मन में भाव ये भी आए कि हम कुछ आर्थिक सहयोग कर दें वो कर दें, पर उस समय वो बात उस प्रकार से नहीं हो पाई या वैसा नहीं हो पाया। तो अभी 24 तारीख के दिन, क्योंकि जन्मदिन के दिन लगभग सब लोगों का आना होता है, मिलना होता है और एक कार्यक्रम और उस तरह का मामला हो ही जाता है। तो एक मन में भाव उस समय के थे और जैसे ही सुझाव आया और हमारे सभी जिले के पदाधिकारियों ने, मंडल अध्यक्ष भाई मधु जी ने, सब लोगों ने जब कहा कि भैया अपन जन्मदिन को इस स्वरूप में भी बना सकते हैं, तो एक प्रकार से यूँ मान लो कि ईश्वर ने उस दिशा में भेजकर एक प्रकार का हमको अवसर दिया, क्योंकि बेटी का विवाह हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। और उसको फिर भारतीय जनता पार्टी के समस्त सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर और एक सोच बनाई कि हमको 24 तारीख को उस बहन का, छोटी बहन का विवाह करना चाहिए। और अभी आज भी माताजी पूजन और जो कार्यक्रम थे उसमें हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मनासा वाले भी, जावद वाले भी, नीमच वाले भी, हम सभी लोग अभी शामिल हुए थे। और परिवार में भी एक खासा उत्साह सा है और भावुक भी हो उठते हैं। और उनकी जो माताजी है वो तो हम 2 बार 3 बार जब मिले एकदम उनके आंखों में आंसू आ गए। पर कहीं न कहीं यूँ मान लीजिए कि एक परिवार और भारतीय जनता पार्टी को मिला है, एक बहन और मुझे भी मिली है, तो बड़ा मन को सुकून सा मिल रहा है कि कुछ अच्छा करने का अवसर या कुछ अच्छा करने की बुद्धि ईश्वर ने हमको दी है। सर, अभी अपन ये देखते हैं कि कुछ राजनीतिक दल जातिवाद का कार्ड खेल के करते हैं। अभी भले चुनाव ले लो, कोई जातिवाद संगठन ले लो, इस विषय पे क्या कहना है, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जातिगत बात किसी भी स्थिति में, क्योंकि इन सब कारणों से कहीं न कहीं बहुत नुकसान हमारे देश को हुआ है। जो हम जाति की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं, और कई हमारे संतों के द्वारा, जैसे संत रविदास जी की जयंती अभी गई है, उनने भी ऊंच नीच के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी है। कई अपने लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर समाप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से एक ही भाव मन में रहेगा कि हम सब मिलकर देश के लिए कुछ करें, हम सब मिलकर आगे बढ़ें, हम सब मिलकर अगर साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से ताकत बढ़ेगी और देश आगे बढ़ेगा। छोटी बड़ी बातों में उलझकर मात्र कुछ चंद लोग जो उस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं या उसी आधार पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, वो इस प्रकार की चीज़ों को भड़काते हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है
कि अब वो परिस्थितियाँ रही है। जो बच्ची है वो अहिरवार समाज से है, अनुसूचित जाति से है, पर जब परिवार में हम मिलते हैं तो कोई हमको जातियाँ और ये सब हम भूल जाते हैं। जब हम भावनात्मक हो जाते हैं तो मन करता है कि जो उनकी दादी है, उनकी दादी से जब हमने आशीर्वाद लिया, मैंने लिया, मेरी पत्नी ने लिया, तो जब उनका स्नेह और उनकी आंखों में जो भावनाएं दिखती है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि यूँ प्राप्त हो ही नहीं सकती और जाति पाति कहीं नज़र नहीं आती। जब मन हमारा मन की दृष्टि जब बदलती है तो सब हम एक ही हैं, इंसान हैं, और उसी नज़रिए से देखने में बड़ा आनंद भी आता है। अपन सब पहले देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले अपने को सुनने में आते हैं, किसी दलित की बिंदुली से दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार दिया, किसी दलित की बिंदुली नहीं निकलने दे रहे थे, ये पुराने जो परंपरा। अब ऐसे मामले अपने को ये देखने आ रहे हैं, दलित के का ब्याह कोई सामान्य या जनरल ओबीसी वर्ग का करवा रहा है। अपन थोड़े दिन पहले जाते जावरा के पास में पाटीदार समाज के आदमी ने भी ऐसा ही काम किया। किस तरीके से देखते क्या देश बदल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से देश बदल रहा है, निश्चित रूप से सोच बदल रही है। हम ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं मोदी जी के नेतृत्व में कहीं विचार लोगों के, और जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के विचार तो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि घोड़ी पे नहीं बैठने देना है, ये वो सारी बातें, इसमें कहीं कहीं जो मैंने कहा ना, कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं, पूरा समाज ऐसा नहीं होता। अभी हम 10 लोग बैठ जाएंगे, 10 में से 9 लोग निश्चित रूप से इन अच्छी दिशा में अच्छी बात करना, और हमारे भी आजकल दोस्त हैं, मित्र हैं, हमको ये नहीं मालूम पड़ता वो अनुसूचित जाति से, जनजाति से, हम सब बैठ के साथ में भोजन करते हैं, सब उत्सव में एक साथ शामिल होते हैं। कहीं कहीं जो मैंने कहा ना, कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं, पूरा समाज ऐसा नहीं होता। अभी हम 10 लोग बैठ जाएंगे, 10 में से 9 लोग निश्चित रूप से इन अच्छी दिशा में अच्छी बात करना, और हमारे भी आजकल दोस्त हैं, मित्र हैं, हमको ये नहीं मालूम पड़ता वो अनुसूचित जाति से, जनजाति से, हम सब बैठ के साथ में भोजन करते हैं, सब उत्सव में एक साथ शामिल होते हैं। तो वो सारी बातें मुझे लगता है कि कुछ जो इस टाइप के लोग हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं या फिर उसी प्रकार की सोच रखते हैं, वो चंद लोग बचे हैं। लेकिन जब समाज उठकर खड़ा होगा और अच्छे लोग जब अच्छी दिशा में, एक जागृति की दिशा में सब लोग मिलकर मशाल जलाएंगे, तो वो सारे अंधेरे भी समाप्त हो जाएंगे, जो जिन अंधेरों के कारण से समाज के बीच में दूरियां हैं। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार, जो 25 तारीख को दलित बहन का विवाह करवा रहे हैं। इनकी पूरी टीम 24 तारीख को, इनकी पूरी टीम उसमें सहयोग कर रही है। खबर दशपुर के लिए मेरे साथी परवीन गोस्वामी के साथ पंकज मेनारिया।